हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग सेशन में। कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर डिटेल में आज हम आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कल, टिल विच डेट यूटी एंड स्टेट्स कैन लिंक राशन कार्ड विद आधार कार्ड। किस तारीख तक यूटी और राज्य राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं? इसका आंसर था 30 सितंबर 2020 तक यूटी और स्टेट ने राज्य के जो उनके राशन कार्ड है उनको आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। और ये नोटिस दिया है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करना। और यदि उनका कोई राशन कार्ड के साथ अटैच नहीं हो रहा आधार कार्ड, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन भेजी है, उनका कोई राशन नहीं रोक सकता यदि उनकी बायोमेट्रिक भी फेल हो जाती है। बायोमेट्रिक फेल कैसे होगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। राशन कार्ड विद आधार कार्ड के साथ लिंक करने के बाद जब कोई राशन कार्ड पे राशन लेने जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उसकी बायोमेट्रिक्स ली जाएंगी। बायोमेट्रिक्स लेने के बाद उसको आधार कार्ड के बेसिस पे राशन दिया जाएगा। फर्स्ट केस क्या है, आधार कार्ड के साथ उसका राशन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो उस बेसिस पे उसको राशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड क्या आ गया, यदि उसका बायोमेट्रिक फेल हो गया आफ्टर लिंकिंग आधार विद राशन कार्ड तो भी उसको राशन लेने से कोई नहीं रोक सकता एज पर NFSA। अब NFSA की फुल फॉर्म क्या है? NFSA की फुल फॉर्म है नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट। अभी तक 23.5 करोड़ जो राशन कार्ड है इंडिया के, उनमें से 90% अभी तक कवर हो चुके हैं। ये बात होगी राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की। इसकी डेट दी है 30 सितंबर 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स एंड यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज यूजर कैन अबॉलिश द डाटा फ्रॉम आरोग्य सेतु ऐप। कितने दिनों के बाद उपयोगकर्ता आरोग्य सेतु ऐप से अपना डाटा अबॉलिश कर सकता है? इसका आंसर था 180 डेज के बाद यूजर है जो उपयोग करता है वो आरोग्य सेतु ऐप से अपने डाटा को अबॉलिश करवा सकता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइन दी है, यदि कोई वायलेशन करता है रूल की तो उसके लिए उसको जेल भी हो सकती है। इसके लिए यदि यूजर ने अपना डाटा अबॉलिश करवाना है आरोग्य सेतु ऐप से तो उसको उसके लिए डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन भेजनी होगी। उस एप्लीकेशन के फिर आरोग्य सेतु ऐप का जो डिपार्टमेंट है वो विद इन 30 डेज उस डाटा को अबॉलिश कर सकता है। अभी तक जो डाटा है 9.8 करोड़ एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी हैं। और यदि किसी के पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं है, मरीन स्मार्टफोन नहीं है, तो 1921 पे वो फोन करके आरोग्य सेतु ऐप के फीचर्स ले सकता है। और इसके लिए यदि हम एक और क्वेश्चन बनाए तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? सेकंड क्वेश्चन बनेगा हमारा, ट्रेन में सफर करने के लिए कौन सी ऐप कंपलसरी है मोबाइल में इंस्टॉल होनी? तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में इंस्टॉल होनी कंपलसरी है यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो। और ये होगी बात आरोग्य सेतु ऐप की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कौन सा था कल, विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली विल नॉट गेट इंटरनेट सर्विस। कश्मीर घाटी के किन 2 जिलों में इंटरनेट सेवा नहीं मिलेगी? इसका आंसर था पुलवामा एंड शोपिया। ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर वैली में जिनको अभी तक कोई इंटरनेट सर्विस नहीं मिलेगी। अगस्त में जो 370 आर्टिकल रिवोक हुआ था उसके बाद पूरे कश्मीर वैली में जम्मू में इसको बंद कर दिया गया था इंटरनेट सर्विस को। उसके बाद जम्मू में सर्विस को रेगुलर कर दिया गया था, मगर कश्मीर वैली में अभी तक सर्विस रेगुलर नहीं हुई है। वहां से कुछ पिटीशन मिली थी सुप्रीम कोर्ट में 4G सर्विस को रेगुलर करने के लिए, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए बोला है वहां पे 4G सर्विस रेगुलर नहीं हो सकती। और टिल द फर्दर नोटिस अभी तक 2G सर्विस कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अलाउड हुई है और ब्रॉडबैंड सर्विस, मगर जो 2G सर्विस अलाउड हुई है वो सिर्फ हुई है ओनली ऑन पोस्ट पेड जो नंबर है उसी पे रहेगी। 4G सर्विस तो बिल्कुल बैन है, 2G सर्विस सिर्फ पोस्ट पेड नंबर पे ही रहेगी और प्रीपेड नंबर पे ये नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी, विच स्टेट विल डिवाइड रेड जोन्स इनटू 3 कैटेगरीज। कौन सा राज्य लाल क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित करेगा? इसका आंसर था वेस्ट बंगाल रेड जोन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट A, B एंड C कैटेगरी में वो डिवाइड करेगा रेड जोन को। उससे पहले जानते हैं वहां के मुख्यमंत्री जी कौन है। वहां के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी।
और अभी उन्होंने बोला है रेड जोन को 3 जोन में कन्वर्ट किया जाएगा, मगर उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन है वहां के उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। चलिए ये हो गई बात रेड जोन में डिवाइड करने की वेस्ट बंगाल को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यू डेट ऑफ वंदे भारत मिशन 2? वंदे भारत मिशन 2 की नई तारीख क्या है? इसका आंसर था 16 मई टू 22 में। उससे पहले जानते हैं वंदे भारत मिशन और एक और मिशन शुरू होता समुद्रा सेतु मिशन। समुद्रा सेतु मिशन और वंदे भारत मिशन में क्या कंपैरिजन था और दोनों में क्या डिफरेंस है। वंदे भारत मिशन जो है इसमें हमारे देश से फ्लाइट जानी थी अलग अलग कंट्रीज में। जो भारतीय फंस गए थे अलग अलग कंट्रीज में कोविड-19 कारण, उनको वापस लाना था थ्रू फ्लाइट के द्वारा। इसके बाद हमारा आता है समुद्रा सेतु। समुद्रा सेतु में क्या था, शिप्स जाने थे अलग अलग कंट्रीज में, वहां पे जो भारतीय फंस गए थे उनको लेके आना था भारत में। चलिए जानते हैं क्या क्या था। 16 मई से 22 मई में हमारी नई तारीख है वंदे भारत मिशन की 2 की तारीख। इसमें 149 फ्लाइट जाएंगी 31 कंट्रीज में, और सबसे ज्यादा जो फ्लाइट जाएगी वो जाएगी केरला स्टेट से। 31 फ्लाइट्स जाएगी केरला स्टेट से टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद वहां पे जो भारतीय फंस गए उनको वापिस लेके आना है भारत में। इससे पहले मिशन था वंदे भारत मिशन 1। वंदे भारत मिशन 1 का क्या था, 64 फ्लाइट्स जानी थी अलग अलग कंट्रीज में, 12 कंट्रीज में। उसके बाद वहां पे जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लेके आना था। इसका टारगेट है 15,000 जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लेके आना है। और अभी तक 31 फ्लाइट्स आ चुकी है जिसमें मोर देन 6,000 पैसेंजर भारत में वापस आ चुके हैं। जो रिमेनिंग फ्लाइट्स है टिल 15th ऑफ दिस मंथ वापस आ जाएंगी। ये हो गई बात वंदे भारत मिशन 2 की। इसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। टिल विच डेट स्टेट्स हैव टू सबमिट देयर स्ट्रेटजी टू लॉकडाउन 4 टू सेंटर? किस तिथि तक राज्यों को लॉकडाउन 4 की अपनी रणनीति को केंद्र में जमा करना होगा? इसका आंसर है 15 मई तक जो स्टेट्स हैं उनको लॉकडाउन स्ट्रेटजी 4 की जो उनका रणनीति है लॉकडाउन 4 की उसको सबमिट करना होगा केंद्र सरकार को। मोर देन 6 आवर्स प्रधानमंत्री जी मीटिंग चली है चीफ मिनिस्टर के साथ लॉकडाउन 3 में, और इसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने इश्यूज रखे हैं, उनके क्या क्या इश्यूज है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बोला है आप अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति बना के 15 मई तक मुझे भेजिए, उस पर जो भी एक्शन लेना का हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कौन कौन से लॉकडाउन रहे। 24 मार्च को एक दिन का अनऑफिशियल लॉकडाउन रहा था। उसके बाद 25 मार्च टू 14 अप्रैल 21 डेज का लॉकडाउन 1 ऑफिशियल रहा था। उसके बाद लॉकडाउन 2 रहा 15 अप्रैल टू 3 मई 19 डेज का लॉकडाउन 2, और लॉकडाउन 3 जो चल रहा है वो 4 मई से 17 मई तक 14 डेज का रहेगा। इसके बाद 18 मई से नेक्स्ट लॉकडाउन 4 शुरू होने की उम्मीद है। देखते हैं अभी प्रधानमंत्री जी और हमारे जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है वो क्या स्ट्रेटजी लेके आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी उस पर क्या एक्शन लेते हैं। जी होगी बात लॉकडाउन 4 में स्ट्रेटजी को लेके जो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को बोला है आप अपनी बना के भेजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 स्टेट्स आर इन फेवर ऑफ लॉकडाउन? कौन से 5 राज्य लॉकडाउन के पक्ष में हैं? बिहार, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ये जो 5 राज्य है लॉकडाउन के पक्ष में है। इससे पहले हम जानते हैं उनकी डिटेल क्या क्या है। बिहार में 800 केसेस अभी तक आ चुके हैं और 6 डेथ हो चुकी है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। उसके बाद पंजाब में 1900 केसेस आ चुके हैं और 32 डेथ हो चुकी है, वहाँ के मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। उसके बाद तेलंगाना में मोर देन 1300 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, 32 डेथ्स हो चुकी है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है के चंद्रशेखर राव, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो अभी तक मोर देन 2000 केसेस आ चुके हैं, 198 डेथ हो चुकी है, और ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 24,000 केसेस आ चुके हैं अभी तक, 900 की डेथ हो चुकी है, और उद्धव ठाकरे जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा केसेस है वो है महाराष्ट्र में अभी तक 24,000 केसेस आ चुके हैं और 900 की डेथ हो चुकी है। ये होगी बात कौन से 5 राज्य लॉकडाउन के फेवर में है। कौन से 5 राज्य लॉकडाउन के फेवर में? बिहार, पंजाब, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज फर्स्ट इंडियन टू गॉट फेड कप हार्ट अवार्ड? फेड कप हार्ट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका आंसर था सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जी फेड कप अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। उनको जो मिला है एशिया एंड ओशियानिया कॉन्टिनेंट से, उनको जो दिया गया है वोटिंग के आधार पे दिया जाता है। और इसकी बात करें तो आउट ऑफ 16,985 में से उनको 10,000 वोट उनके फेवर में गई थी। उसके बाद उनको जो अवार्ड दिया गया। और जो वोटिंग हुई थी 1 मई 2020 को जो वोटिंग हुई थी। और उनको जो अवार्ड मिलता है इसमें एक सर्टिफिकेट 2000 का कैश दिया जाता है पर कैटेगरी। और उनको जो कैश अवार्ड जहाँ पे मिले हैं उन्होंने वो पूरा पैसा डोनेट कर दिया है तेलंगाना रिलीफ फंड के लिए, कोविड-19 के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पैरालंपिक प्लेयर रिजाइन्ड फ्रॉम पैरालंपिक गेम्स? किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने पैरालंपिक खेलों से इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर था दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम से इस्तीफा दे दिया है टू ज्वाइन प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई। पीसीआई की अभी फुल फॉर्म क्या है? पीसीआई की फुल फॉर्म है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो उनकी हिस्ट्री की बात करें दीपा मलिक के, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पैरालंपिक गेम्स 2016 में। और जे फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे पैरालंपिक प्लेयर जिन्होंने जे पैरालंपिक गेम्स में अवार्ड जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल विच डेट एनुअल वैलिडिटी ऑफ 54th नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एक्सटेंडेड? किस तारीख तक 54 राष्ट्रीय खेल महासंघ की वार्षिक वैधता विस्तारित की गई? इसका आंसर था 30 अप्रैल 2020 तक 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले हम जानते हैं हमारे मिनिस्टर कौन है। मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स है किरण रिजिजू जी। लॉकडाउन 3 और 2 के कारण इस एक्शन को लिया गया है। यदि आपको अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना ना भूलें और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।